Good morning, class. I am your Pritha ma'am, your EVS teacher. हम लोग आज क्या करेंगे? कल हम लोगों ने क्या किया? Yes, किया हम लोगों ने कल आवर बॉडी जो चैप्टर है और बॉडी ऑर्गन जिसमें पढ़ रहे थे हम वहाँ पे इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पढ़ा. इंटरनल ऑर्गन क्या पहले एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं जो हमारे बाहर से दिखते हैं, जैसे हेड. फिर क्या हो गया, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, हमारे जो लिम्स पार्ट है ना. तो ये सारे जो हो गए वो एक्सटर्नल ऑर्गन में आ गए जो हम लोगों को बाहर से दिखता है. और जो इंटरनल ऑर्गन है वो जो हमारे अंदर है, जो हम नहीं देख पाते, जैसे ब्रेन, जैसे हार्ट, जैसे लंग्स, ये सब चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं, वो उनको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन. हम लोग और एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम. जब कोई बहुत सारे ऑर्गन सारे मिल के एक सिस्टम करते हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. एक ही टाइप के काम करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. तो उसमें से कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसमें से हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा. स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द स्केलेटन. हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं. पहले जब हम लोग पैदा होते हैं, जब हम लोग बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उस टाइम पे हम लोगों के बॉडी में कितने रहते हैं? 350 बोन्स रहते हैं. लेकिन बाद में कुछ बोन्स फ्यूज़ होके हम लोगों का वो कम हो जाता है नंबर, और 206 बोन्स हम लोगों के बॉडी में होता है. बोन्स कई तरह की शेप एंड साइज़ के होते हैं. कुछ बोन्स होते हैं बहुत लॉन्ग, कुछ बोन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे टाइप के, कुछ बोन बहुत फ्लैट टाइप के होते हैं, कुछ कर्व्ड होते हैं. ऐसे कई तरह के बोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. और हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा जो ये हमारी स्केलेटन है बॉडी का, उसका काम क्या है. स्केलेटन की काम क्या होती है? टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स, है ना. ये सब उनके काम होते हैं. जैसे जो ब्रेन है वो हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है ना. ये जो स्कल है हमारा, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. फिर जो हमारे रिब्स के बोन्स है, रिब केज है, वो हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया. अब हम उसके बाद वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है. सो टेक आउट योर बुक्स एंड रेडी विद द चैप्टर. जॉइंट्स. The point at which two separate bones meet is called a joint. एक पॉइंट पे जब दो बोन्स ऐसे आके मीट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जॉइंट. ये एक बोन है और ये एक जॉइंट हो, ये एक बोन है. ये दोनों ने यहाँ पे क्या हुआ? मीट किया. ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे जॉइंट. हिंग जॉइंट एल्बो, ये एल्बो का जॉइंट है हमारे, ठीक है. सेम विथ हियर ऑल्सो. यहाँ पे बोन्स का जो जॉइंट है, ये जो है, ये इसको हम कहते हैं सेमी मोबाइल जॉइंट्स, लिखा हुआ है ऐसे. तो इसका मतलब यही होता है कि जहाँ पे टू सेपरेट बोन्स, अलग अलग दो तरीके के बोन्स आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में कई तरह की जॉइंट्स होते हैं. फ्री मूवेबल जॉइंट्स, slightly movable joints and immovable joints are some of them. कुछ होता है जो फ्री मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिसको हम बहुत इजीली मूव कर पाते हैं. कुछ होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो हम थोड़ा थोड़ा मूव कर पाते हैं. और कुछ होता है इमूवेबल जॉइंट्स, जो हम मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है. इसमें से देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा स्कल जो है वो इमूवेबल है. ये जो स्कल पार्ट है, हमारे सर के ऊपर जो पार्ट होते हैं, वो जो जॉइंट होती है वो इमूवेबल होते हैं, ठीक है. जो हमारे एल्बो जॉइंट है वो हम उसको मूव कर पाते हैं, राइट. ऐसे कुछ इमूवेबल होते हैं, कुछ मूवेबल होते हैं, कुछ स्लाइटली मूवेबल होते हैं. आवर आर्म्स एंड लेग्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. जो मैंने अभी बोला, जो आर्म्स के जॉइंट होते हैं, जो एल्बो जॉइंट्स होते हैं, वो बहुत आसानी से हम मूव कर पाते हैं. हम लोग हैंड्स को फोल्ड करते हैं, पैर को फोल्ड कर पाते हैं, राइट, क्योंकि वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है. द स्पाइन हैज़ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. जो हमारे स्पाइन है, पीठ में जो हम लोग की स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइन जो है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है. द जॉइंट्स इन द स्कल आर इमूवेबल. जो ये स्कल का जॉइंट्स है, जो अभी हम लोगों ने बोला, वो बिल्कुल मूव नहीं करते. द जॉइंट्स इन द स्कल आर इमूवेबल. आवर बोन्स कैन नॉट मूव.
हमारी जो बोन्स है वो कभी मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो कभी मूव नहीं कर पाते. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव आवर बॉडी. बोन्स और जो हमारे मसल्स होते हैं वो साथ में काम करते हैं, तब हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाइट. वी हैव 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth, 2 hand, 2 arm and 2 legs. हम लोगों के पास क्या है, दोनों आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ है और 2 पैर है. Though we have the same body parts, our body differs in shape and size from others. Although हमारे पास सेम बॉडी पार्ट्स ही है, सबके पास, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है, वो हमारे भाई बहन के पास भी है, सब कुछ बॉडी पार्ट तो सेम है, लेकिन हमारी जो बॉडी की शेप एंड साइज़ होती है वो मैटर करती है. कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत हाइट शॉर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत पतले होते हैं. तो ऐसे बॉडी का शेप एंड साइज मैटर करते हैं. एज वी ग्रो आवर बॉडी इंक्रीजेज इन साइज. जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हम बड़े होते हैं, हमारे बॉडी जो है वो साइज में इंक्रीज करता है. आवर हाइट इंक्रीजेज एज वी ग्रो. जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, हमारा हाइट भी इंक्रीज होते रहते हैं. पहले हम छोटे से रहते हैं, फिर हम लोग लंबे हो जाते हैं, ऐसे. The clothes and shoes that we wore 2 years ago are smaller us now. जो कपड़े और जूते हम 2 साल पहले पहनते थे वो आज अगर हम पहनेंगे वो क्या होगा, छोटे होंगे, हमें फिट नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर चुके हैं, है ना. इट मीन्स आवर हाइट एंड साइज हैज़ इंक्रीज्ड. इसका मतलब यही है, हमारा बॉडी का जो हाइट है, हमारा जो हाइट है और हमारा जो वेट है वो चीज़ इंक्रीज़ किया है, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ किया है. डिफरेंट मेम्बर्स इन अ फैमिली हैव डिफरेंट हाइट्स. हमारे फैमिली के जो डिफरेंट मेम्बर्स होते हैं उनके डिफरेंट क्या होता है, हाइट होता है, साइज डिफरेंट हाइट होता है. जैसे मम्मी पापा हाइट में लंबे होंगे, हम लोग छोटे छोटे हैं जो आप लोग हैं, है ना, ऐसे. एवरी बॉडी इज़ यूनिक. एवरी मेम्बर इन अ फैमिली इज़ यूनिक. हमारे जो एवरीबॉडी इज़ यूनिक मतलब हर कोई जो है वो यूनिक होता है. एवरी मेम्बर इन अ फैमिली इज़ यूनिक मतलब फैमिली के हर एक मेम्बर जो है वो यूनिक है. ही और शी हैज़ सम क्वालिटीज़ एंड स्किल. उनका या उनकी कुछ क्वालिटीज़ और स्किल्स होंगे. लेट अस रीड अबाउट निधिज़ फैमिली. अभी हम क्या करेंगे, निधि के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. ये जो निधि है इसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. निधि लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली. निधि जो है वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है. देयर आर 7 मेम्बर्स इन अ फैमिली. निधि के फैमिली में 7 मेंबर रहते हैं. हर ग्रैंडफादर इज़ द टॉलेस्ट इन हर फैमिली. उनका जो ग्रैंडफादर है वो सबसे लंबे है उनके फैमिली में. ही हैज़ बियर्ड. उनके जो है वो बियर्ड है, ये देखो बियर्ड दिख रहा है. निधि's फादर स्पीक्स सॉफ्टली एंड ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन. निधि के जो पापा है वो बहुत धीरे से बात करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है और वो बहुत अच्छे एक म्यूजिशियन है. निधि's मदर इज़ अ वेरी गुड कुक. निधि की जो मम्मी है वो बहुत अच्छी कुक है. शी मेक्स वेरी डिलीशियस इडलीज एंड डोसाज. वो रोज़ बहुत यम्मी डिलीशियस इडली और डोसा बनाती है. निधि's aunt has long black hair and she is a good dancer. निधि की जो आंटी है वो, ये जो आंटी है ये, इनका लंबे लंबे घने काले बाल है और वो बहुत अच्छी डांसर है. शी टीचर्स कथक डांस इन अ स्कूल. ये जो है ये इनकी आंटी एक स्कूल में कथक डांस सिखाती है. कथक क्या है, एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, वो ये कथक डांस फॉर्म अपने स्कूल में सिखाती है. निधि's एल्डर सिस्टर हैज़ अ स्वीट वॉइस. निधि की जो एल्डर सिस्टर है उनका बहुत प्यारी सी आवाज़ है. शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर. निधि की जो दीदी है उनकी वो बहुत अच्छी एक सिंगर है. निधि's अंकल स्पीक्स द लाउडेस्ट इन द फैमिली. निधि की जो अंकल है वो सबसे ज़ोर से बात करते हैं फैमिली में. निधि इज़ अ गुड एथलीट. निधि जो है वो बहुत गुड एथलीट है, खेलने कूद में बहुत अच्छा है. शी हैज़ वन मेनी मेडल्स. उसने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा निधि के फैमिली के बारे में कि निधि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं. उनके फैमिली में 7 मेंबर्स है. उनमें से उनका जो
ग्रैंडफादर है वो सबसे लंबे है, टॉलेस्ट है, उनके बियर्ड्स है। उनके जो पापा है वो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं और बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। उनकी जो मम्मी है बहुत डिलीशियस खाना बनाती है, बहुत अच्छी कुक है, इडलीज एंड डोसाज बनाती है वो। निधि की जो आंट है वो, उनके बहुत लंबे काले घने बाल है, वो एक स्कूल में कथक डांस टीचर है। निधि की जो अंकल है वो क्या है, बहुत लाउडली बात करते हैं घर पे, सबसे ज़्यादा लाउडली घर पे बात करते हैं। निधि की जो दीदी है उनकी वॉइस बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत अच्छी सिंगर है। और निधि खुद एक बहुत अच्छी एथलीट है, उसने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। तो इसके मतलब क्या है, निधि के फैमिली में हर कोई जो इंसान है, मेंबर है, वो यूनिक है। हर किसी में अलग अलग टैलेंट है, राइट। तो एवरीवन इज यूनिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारे पसंद और नापसंद। वी ऑल हैव सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारे सबके कुछ कुछ पसंदीदा चीज़ें होती है और कुछ नापसंदीदा चीज़ें होती है। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मे बी सेम और डिफरेंट, हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स है वो कभी कभी सेम होता है एक दूसरे के साथ और कभी कभी डिफरेंट होता है। आवर सेंस ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स पे, डिसलाइक्स डिसाइड करने पे। ईच ऑफ आस हैज़ अ डिफरेंट चॉइस ऑफ कलर्स, फूड, ड्रेसेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मूवीज़ एंड गेम्स, हमारे सबके अलग अलग चॉइस होती है कलर्स के बारे में, फूड के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, फ्लावर, फ्रूट्स, मूवीज़ और गेम्स के बारे में। हम किसी किसी को, जैसे मुझे येलो पसंद है, आपको रेड पसंद होगा, मेरे को वाइट पसंद है तो आपको पिंक पसंद होगा। हर एक का अलग अलग कलर फेवरेट होता है। किसी को खाने में जैसे राइस बहुत पसंद है, किसी को रोटी बहुत पसंद है। ड्रेसेस में किसी को वेस्टर्न वेयर बहुत पसंद है तो किसी को एथनिक वेयर बहुत पसंद है, मतलब साड़ियाँ, कुर्तियाँ, ये सब पहनना बहुत पसंद है। किसी को फ्लावर्स में रोज़ पसंद है तो किसी को लिली पसंद है। किसी को खाने में फ्रूट्स में मैंगोज पसंद है तो किसी को वाटरमेलन पसंद है। ऐसे हर एक चीज़ में सबका अलग अलग डिफरेंट चॉइस होता है। Some of us like reading comic books, others may like reading short stories and novels. हम लोग ऐसे कुछ होंगे जिनको कॉमिक बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और कुछ होंगे जिनको शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। Some of us like pop music, somebody else may like classical music. कुछ ऐसे होंगे जिनको पॉप म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होंगे। If we like light colors, somebody else may like dark colors. कुछ लोगों को अगर लाइट कलर्स पसंद आएंगे, जैसे लाइट येलो हो गया, लाइट पिंक हो गया या वाइट हो गया, ऐसे लाइट कलर्स पसंद है। तो कुछ लोगों को डार्क कलर पसंद है, जैसे डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्राउन, ऐसे कलर्स पसंद है, ब्लैक, ऐसे। नॉन वेजिटेरियंस लाइक द स्मेल ऑफ फिश, एग्स एंड मीट। वेजिटेरियंस डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ दिस थिंग्स। नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो फिश, मीट, एग ये सब खाते हैं, उनको इन सब चीज़ों की, इन सब खाने की स्मेल बहुत अच्छे लगते हैं। बट वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो कभी ये सब चीज़ें नहीं खाया है बचपन से, तो उनको वो स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। द पीपल लिविंग विथ आस इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उनके लाइक्स डिसलाइक्स भी हमारे लाइक्स डिसलाइक्स बनने लगते हैं, हमारे भी उनके बनने लगते हैं, क्योंकि साथ में रहते रहते वो चीज़ हो जाते हैं। आवर सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं वो भी हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वी ऑल डिसलाइक द फाउल स्मेल ऑफ गार्बेज। हम सारे जो होते हैं उनको जो गार्बेज का जो एक गंदा सा बदबू टाइप आता है ना, वो हम सबको नापसंद है ना। तो वही चीज़ बोला है। तो आपके लिए, आप लोगों के लिए आज इतना ही रहेगा। आप लोगों को स्टार्टिंग से इतना तक चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझते हुए। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी समझने में तो यू विल टेक्स्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। जो भी दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप में बताओगे, मैं आपका जो भी क्वेरी होगा वो सॉर्ट आउट कर दूँगी, समझा दूँगी फिर से, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी समझने में, पढ़ने के टाइम पे, यू विल लेट मी नो, ओके। Thank you class. Have a good day. Take care you all.